अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा था वेरिएबल डिक्लेरेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उनकी टाइप्स, उसके साथ लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में जाना था। इस वीडियो के अंदर जो है ना हम एज कैप सीक्वेंस के बारे में सीखेंगे। एज कैप सीक्वेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और उनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो है ना एज कैप सीक्वेंस जो है ना ये हमारी स्ट्रिंग के साथ काम करता है। जब हमने हमारी आउटपुट को ज़्यादा बेहतर और रीडेबल बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए जो है ना हम एज कैप सीक्वेंस यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज कैप सीक्वेंस जो है ना वो हमारे पास 7 होते हैं। सबसे पहले होता है अलार्म बैक स्लैश ए, उसके बाद होता है बैक स्लैश बी बैक स्पेस, उसके बाद होता है बैक स्लैश टी टैब, उसके बाद होता है बैक स्लैश एफ फॉर्म फीड, उसके बाद होता है बैक स्लैश एन न्यू लाइन, अगर हमने कोई भी वर्ड न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट करना। उसके बाद आता है सिंगल कोट्स और फिर आता है डबल कोट्स बैक स्लैश। ठीक है, तो इनको हम जो है ना वन बाय वन जो है ना वो भी प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले मैं जो है ना बैक स्लैश ए यूज़ करता हूँ अलार्म। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अलार्म अलार्म। ठीक है, इसको बैक स्लैश ए कहते हैं। अब सी आउट जो है ना अलार्म में यूज़ करता हूँ हेलो वर्ड बैक स्लैश ए। ठीक है जी, तो बैक स्लैश ए जो है ना अलार्म, ये हमारा एक बीफ साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब हम अगर यूज़र जो है ना वो इनपुट कर रहा हो या फिर कोई भी एग्जीक्यूशन कर रहा हो, तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर उससे कोई भी एरर आ जाता है तो उसको अलर्ट करने के लिए जो है ना बैक स्लैश ए यूज़ करते हैं अलार्म। ठीक है जी, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा जो है ना एक सिस्टम को जो ऐसा कह सकते हैं कि अलर्ट करने के लिए हम जो है ना बीफ साउंड क्रिएट करने के लिए बैक स्लैश ए यूज़ करते हैं अलार्म। इसके बाद आगे हम देखते हैं जी बैक स्लैश बी बैक स्पेस बैक स्लैश बी। ठीक है, अगर हमने कोई भी एक वर्ड स्किप करना है हमारी स्ट्रिंग के अंदर तो उसके लिए हम बैक स्पेस बी यूज़ करते हैं। अभी आप देखेंगे कि हम हेलो वर्ड जो है ना इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारा जो ओ है ना ये इसके अंदर इसको मिस कर देगा, कट कर देगा। इसको हम डिस्प्ले करवाते हैं जी। हमारे पास जो है ना वो आउटपुट शो होगी, देखें उसने ओ जो है ना उसको कट कर दिया। तो इसके लिए हम बैक स्पेस यूज़ करते हैं। आगे हमारा आता है जी बैक स्लैश टी टैब बैक स्लैश बी। अगर हमने अपनी आउटपुट के अंदर जो है ना वो स्पेस इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम बैक स्पेस टी यूज़ करते हैं। ठीक है जी, अभी आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ना वो आउटपुट डिस्प्ले होगी हेलो वर्ड, उसके दरमियान जो है ना वो काफ़ी स्पेस जो है ना वो एलोकेट होगी। ठीक है जी, इसके बाद आता है बैक स्लैश एफ फार्म फीड बैक स्लैश एफ। अगर हमने हमारी आउटपुट को जो है ना वो दो पेज के ऊपर अगर हम प्रिंट करवाना चाहें ना, जैसे कि अभी हेलो और वर्ड ये दो वर्ड है, इसके अंदर अगर मैंने बैक स्लैश एफ यूज की है ना तो ये जो हमारा हेलो है ना इसको फर्स्ट पेज के ऊपर प्रिंट करेगा और जो वर्ड है उसको सेकंड पेज के ऊपर जो है ना वो प्रिंट करेगा। तो ऐसा कह सकते हैं, इसको हम जो है ना वो प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए यूज करते हैं ज्यादातर। अभी आप देख सकते हैं कि जो है ना आप अब ये इस तरह हो रहा है, जो हेलो है वो फर्स्ट पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है और जो वर्ल्ड है वो सेकंड पेज के ऊपर जो है ना हमारा डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हम यूज करते हैं बैक स्लैश आर कैरियज रिटर्न। ये हमारा जो है ना कैरियज रिटर्न, ये जो वर्ड है इसके अंदर उसको जो है ना वो फर्स्ट पे लेकर चला जाएगा और जो हेलो है उसको सेकंड बाद में डिस्प्ले करवाएगा। अगर हमने कोई चीज़ जो है ना सेकंड वाली चीज़ फर्स्ट पे जाकर डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हम स्लैश आर कैरियज रिटर्न यूज़ करेंगे बैक स्लैश आर। ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो आउटपुट है ना वो डिस्प्ले हुआ है कैरियज रिटर्न। उसने जो हेलो है उसको कट आउट कर दिया, जो हमारे पास सिर्फ वर्ड जो है ना वो डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट पे लेकर चला जाता है। अगर मैं इसकी बजाय हेलो को बाद में करता हूँ, वर्ल्ड को दूसरी जानब लेके चला जाता हूँ, वो सेम इसी तरह जो है ना वो हेलो को वर्ड को कट कर देगा और हेलो को डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आगे आता है बैक स्लैश एंड न्यू लाइन। अगर हमने कोई वर्ड या स्ट्रिंग जो है ना वो न्यू लाइन के ऊपर शिफ्ट करनी होती है ना
तो उसके लिए हम जो है ना वो बैक स्लैश एन यूज़ करते हैं, ठीक है जी। बैक स्लैश एन। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा हेलो और वर्ड जो है ना वो सेकंड लाइन के ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम सिंगल कोट्स के अंदर यूज करते हैं बैक स्लैश सिंगल कोट्स, ठीक है जी। अगर हमने कोई चीज़ जो है ना वो सिंगल कोट्स के अंदर डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए यहाँ पर आपने सिंगल कोट्स जो है ना वो लिखना है। उसके बाद बैक स्लैश ऐड करनी है। फिर यहाँ से इसको आपने एन को कट कर देना है। और यहाँ पर जो है ना आपने ऐड कर देनी। ये सॉरी कमेंट आउट हो गया। अगर हमने कोई चीज़ सिंगल कोट्स के अंदर डिस्प्ले करवानी तो उसके लिए हम जो है ना वो सिंगल स्पेस बैक स्पेस यूज़ करेंगे सिंगल कोट्स के साथ। इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर जो है ना वो एक एरर डिस्प्ले हो रहा है, उसको हम सॉल्व। अब सिंगल जो है ना हम सिंगल कोट्स के अंदर कोई चीज़ डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपने जो है ना बैक स्लैश बैक देनी है, उसके बाद सिंगल कोट्स, देन आपने हेलो वर्ल्ड जो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपने बैक स्पेस ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद सिंगल कोट्स और देन आपने सेमी कॉलन ऐड करना। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखते हैं कि हमारी आउटपुट जो है ना वो सिंगल कोट्स के अंदर शो होती है या फिर नहीं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे जो आउटपुट है ना वो सिंगल कोट्स के अंदर शो है, ठीक है। तो अब जो हम देखते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ डबल कोट्स के अंदर डिस्प्ले करवानी हो तो वो हम किस तरह करवाएंगे। यहाँ पर आपने जो है ना वो डबल स्ट्रिंग ऐड कर देनी है। यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ आपने डबल स्ट्रिंग ऐड कर देनी है, ठीक है जी। और इसको आपने जो है ना वो एग्जीक्यूट कर लेना। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट डिस्प्ले हुआ ना वो हमारे डबल कोट्स के अंदर जो है ना वो शो हुई। तो इस लेक्चर का हम जो है ना वो ओवर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। किसके अंदर हमने ना जो है ना वो एस्केप सीक्वेंस के बारे में सीखा, बैक स्लैश ए अलार्म। अगर हमने कोई भी बीप साउंड जो है ना बीप साउंड क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद बैक स्लैश बी अगर हमने कोई वर्ड जो है ना वो स्ट्रिंग के साथ कट करना है। उसके बाद बैक स्लैश टी अगर हमने कोई स्पेस एलोकेट करनी है। उसके बाद बैक स्लैश एफ जब हमने कोई चीज़ दो पेज के ऊपर डिस्प्ले करवानी हो, जैसे हेलो और वर्ड। जे पेज वन के ऊपर हेलो डिस्प्ले होगा, उसके बाद जो वर्ड है वो सेकंड पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। इसी तरह बैक स्लैश एंड न्यू लाइन के ऊपर फिर सिंगल कोट्स के अंदर हमने देखा, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।